Hello everyone. Today we are going to learn class 8 science chapter 6, that is reproduction in animals. This is the part 2 of this chapter. Okay, so before starting the chapter, हम सबसे पहले अपने MCQ से start करेंगे. Fertilization which takes place inside the female body is called external fertilization, internal fertilization, zygote or gamete. So these are your options and एज यूजुअल आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा और मुझे अपने जो आंसर्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ओके, सो वी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन प्रीवियस क्लास हमने जब बात किया तो हमने बात किया था इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कहाँ पर होती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल. एंड एक और तरीका होता है फर्टिलाइजेशन का, जो होता है जिसमें फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन जो होता है उसका प्रोसेस होता है. तो इस प्रोसेस को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं. तो ये बहुत सरप्राइज है हमारे लिए भी कि जो फीमेल बॉडी है उसके बाहर भी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हो सकता है, बट ये होता है इन केस ऑफ एनिमल्स. तो ये ज़्यादातर जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं या एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग होता है, फिशेस होती हैं, इनमें जो है ये वाला फर्टिलाइजेशन है वो ज़्यादा देखा जाता है. तो देखिए, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन आपने देखा, मैंने बोला कि फ्रॉग्स और फिशेस वगैरह, तो फ्रॉग वगैरह जो होते हैं वो पॉन्ड्स और उनके अंदर क्या होते हैं वहाँ पे जाते हैं. क्यों जाते हैं? बिकॉज फ्रॉग जो है, देखिए, वो एम्फीबियन होता है. एम्फीबियन जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रहते हैं एनिमल्स. तो ये जो फ्रॉग्स होते हैं, मेल और फीमेल, कहाँ जाते हैं? वाटर के अंदर जाते हैं. एंड जो फीमेल होती है वो एग्स ले करती है, हंड्रेड्स ऑफ एग. मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग क्यों हम बोल रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे. देखिए, अब जो हेन होती है वो फ्रॉग के एग्स की तरह, जो उनके एग होते हैं, जैसे हेन के एग होते हैं, आपने देखा होगा उसके आउटर मोस्ट एरिया में एक शेल होता है, बहुत हार्ड शेल होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हेन के जो बेबी को. बट जो फ्रॉग के एग होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते. फ्रॉग के जो एग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एक जेली से. एक लेयर ऑफ जेली जो होती है वो उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट वो बहुत डेलिकेट होती है, जो एक लेयर होती है वो जेली की. तो अब क्या होता है, जो फीमेल होती है वो एग्स ले कर देती है वाटर के अंदर. तो मेल जो होता है, उस जो मेल फ्रॉग होता है, वो उन एग्स के ऊपर स्पर्म्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है. अब वो जो एक स्पर्म्स पे जो होता है वो तैर के जाता है पानी के अंदर और क्या करता है, आपने मैंने जैसे हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना कि उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है. तो वो अपने टेल के जो मदद से क्या करता है, तैर के स्विम करके पानी के अंदर जो एग्स होते हैं उनके ऊपर जाके उनसे कांटेक्ट बनाता है, और इस तरीके से जो होता है वो एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है. सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का, जो एग्स ले करे थे, ये जैसे ये एग्स हैं, ये एग्स जो फीमेल फ्रॉग ने ले करे थे, और इसके ऊपर मेल फ्रॉग ने आके पानी के अंदर ही अपने स्पर्म्स को क्या करा, रिलीज कर दिया. स्पर्म्स रिलीज करने से स्पर्म जो थे वो कांटेक्ट में आए एग के, और क्या हुआ, उसने इसको फर्टिलाइज कर दिया एग को. तो इस तरीके से जो इस फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन जो होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे फिश, फ्रॉग, स्टारफिश, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर भी हमें मिलेगा कि जो फिशेस होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग जो होते हैं, या जो फ्रॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्स ले करते हैं इन कंपैरिजन टू हेन होती है, वो एक टाइम पे एक ही एग को ले करती है. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब हम पानी में देख रहे हैं कि जो फ्रॉग या फिशेस होती है वो एग्स को ले कर रहे हैं, तो पानी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, चांसेस होते हैं कि जो एग्स हो वो फर्टिलाइज ना हो, और फैक्टर्स की वजह से. क्यों? क्योंकि वो जो स्पर्म्स हैं वो
क्या पता वो एक्सपोजर ऑफ वाटर की मूवमेंट की वजह से या हवा की वजह से या रेनफॉल की वजह से, बहुत तेज बारिश की वजह से क्या हो गया, इन फैक्टर्स की वजह से एग फर्टिलाइज ना हो पाए। तो इसीलिए एग्स जो होंगे उन्हें ज्यादा हमें क्वांटिटी में या मात्रा में जो होगा उसको ले करना पड़ेगा, ताकि उनमें से एटलीस्ट कुछ जो है वो फर्टिलाइज हो जाए इंश्योरिटी के लिए। ओके ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि एक छोटा सा जो फीमेल गेमेट होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था ओवा या एग जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेट को, तो वो जो होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जब जाइगोट में डेवलप होता है, तो धीरे धीरे 9 मंथ के प्रोसेस में वो एक पूरा जो होता है एक इंडिविजुअल को बना देता है, एक सिंगल सेल। तो इस फॉर्मेशन के बारे में जो है हमें जानना, देखते हैं हम कैसे जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो हमने देखा था कि एग फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम एक बार फिर से देखते हैं। मेल सेल जो होता है, मेल गैमेट होता है वो, प्लस फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग, एंड मेल गैमेट क्या थे, स्पर्म्स, दीज आर स्पर्म्स एंड दिस इज एग। तो ये जब फ्यूज हो जाते हैं, इससे जो फ्यूज होने का जो मेथड है उससे क्या हो जाता है, बन जाता है हमारा जाइगोट। अब जाइगोट जब बना तो वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा। एम्ब्रियो हम बेबी को बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेज आ जाती है बेबी की, उसको आप एम्ब्रियो बोलते हैं। तो क्या होता है एम्ब्रियो बनने का, इस जो प्रोसेस में किस किस स्टेप से गुजरते हैं। तो सबसे पहले जो जाइगोट बनने के बाद प्रोसेस जो होता है वो होता है कि जाइगोट के अंदर बहुत जल्दी रिपीटेडली एक जो वॉल ऑफ सेल्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने के लिए बॉडी के। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसमें हम सेल डिवीजन को देखते हैं बहुत जल्दी, जो रैपिडली एक होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंगल सेल जो होता है जाइगोट जब बन गया तो उसमें बहुत रैपिडली जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो होने लगती है। वो एक सिंगल सेल जो वो डिवाइड हो के मल्टीप्लाई हो के क्या होता है, अलग 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 ऑर्गन्स में क्या होता है, फॉर्म कर देता है अपने आप को, और इस स्ट्रक्चर से हमारा बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये देखिए यहाँ पर हम जाइगोट फॉर्मेशन जो है उसके बाद देखिए उससे एम्ब्रियो किस तरीके से बन रहा है ये देख रहे हैं। ये देखिए ये हमारा जाइगोट है, फाइन। ये दिस इज द ओवरी, जो फीमेल ओवरी हमने कल पढ़ा था, उसमें ओव्यूलेशन के टाइम मैंने आपको बताया था कि एक एग रिलीज होता है हर मंथ थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो रिजल्ट कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल को। बट क्या होता है जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है, दिस वाज ये एक एग निकल के आया ओव्यूलेशन के टाइम पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो एग होते हैं वो बहुत क्वांटिटी में होते हैं। एक लड़की पैदा होती है उसके बर्थ के टाइम से ही उसके पास एग्स होते हैं, बट वो एक एज में क्या होता है वो रिलीज होने स्टार्ट होते हैं जब फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो मंथली जब एक एग रिलीज होता है, तो जैसे ये एग है ये रिलीज हुआ, बट ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना तो ये धीरे 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 डेवलप होके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल सेल था, उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, इसके बाद यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हुआ, फिर ये देखिए 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 4 में डिवाइड हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलता रहा अलग 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 उसमें, और इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अब जो एम्ब्रियो है उसमें क्या है, अलग 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 सेल्स से अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो बेबीज के डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर। और लास्ट में क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है ये एंडोमेट्रियम इसको हम बोलते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंडोमेट्रियम ये स्किन होती है, इसके अंदर यहाँ पर ये एम्बेड हो जाता है, चिपक जाता है, और धीरे धीरे वो यहीं पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये यूट्रस है फीमेल का, जहाँ पर 9 मंथ तक जो बेबी होता है वो ग्रो करता है। एक बार हम फिर से उस डायग्राम को देखते हैं ताकि वो और क्लियर हो जाए। देखिए अब यहाँ से ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है।
अब यहाँ से एग रिलीज हुआ तो वो धीरे 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 क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ से एग रिलीज, यहाँ पे बहुत सारे एग्स होते हैं ओवरी के अंदर। ओके ओके, अब यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ से एग आया, ये रहा एग, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे एग ऑलरेडी होते हैं जैसे मैंने बताया। अब यहाँ से स्पर्म जो होता है वो ट्रांसफर कर करके अपना जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, वो एग को फर्टिलाइज कर दिया इसने। अब ये एग फर्टिलाइज हो गया तो इससे जाइगोट फॉर्म हो गया, अब ये जाइगोट धीरे 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 जो अलग 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 ऑर्गन्स को बनाते हुए क्या होगा, वो यहीं पर आ जाएगा वापस। ये वाली जो लेयर होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वजाइना के अंदर, तो ये क्या होती है, यूट्रस के अंदर जो ये लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है ये यहाँ पर इस लेयर पे चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है वो धीरे 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 9 मंथ्स में स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक पूरे बेबी के अंदर डेवलप हो जाएगा, और यहीं पर वो क्या करेगा, ग्रो करेगा थ्रू आउट दी 9 मंथ्स, और उसके बाद यहाँ से डिलीवरी की जाती है। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। सो वापस आते हैं हम अपने उसी टॉपिक पे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे। तो ये जो था, ये प्रोसेस हमने किस चीज़ का पढ़ा है, जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम दी जाइगोट फॉर्मेशन हमने देख लिया, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से डेवलप होके हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें इम्प्लांट करता है, इस प्रोसेस को भी हमने जान लिया। अब जो एम्ब्रियो होता है मैंने आपको बता दिया वो कंटिन्यू डेवलप होता रहता है यूट्रस के अंदर, और वो धीरे धीरे डेवलप होके एक पूरी जो बॉडी होती है उसके पार्ट्स जैसे हैंड्स, एग्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, बेबीज में, इस तरीके से सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। और इस जब पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो उस जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं फीटस। इस स्टेज को जब पूरे के पूरे, मान लीजिए एक एम्ब्रियो है जो वो पूरा डेवलप हो गया, उसमें हैंड्स बन गए, लेग बन गए, हेड बन गए, आईज बन गए, हार्ट बन गया, ईयर्स बन गए, तो जो पूरी की पूरी जब बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी पार्ट्स का, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज अ फीटस। अब जब डेवलपमेंट फीटस की होती है कंप्लीट, तो मदर जो होती है वो बेबी को बर्थ देती है। ये हमने जान लिया। ओके, सो आफ्टर दिस प्रोसेस, यहाँ से ये जो ये हमारा ये यूट्रस है पूरा जो ग्रो करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जैसे जैसे बेबी जो होता है वो ग्रो करता है, इसी तरीके से यूट्रस भी टाइम के साथ ग्रो करता रहता है, और 9 मंथ के बाद जो होता है वो जो मदर होती है वो बेबी को बर्थ देती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा मेरे समझाने से, बट मैं आपको ये जो प्रोसेस है उसको एक वीडियो के थ्रू भी समझाना चाहूँगी, एनिमेशन के थ्रू, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देख के जो क्लियर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो देखते हैं, चलिए। एग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, एग फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म ने उसके ऊपर क्या किया, उसके अंदर गया, एम्ब्रियो फॉर्म किया। एम्ब्रियो फॉर्म करने में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन होता रहता है फटाफट फटाफट एग का, है ना। तो इससे क्या होता है, एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया जाइगोट के बाद। पहले सबसे पहले क्या हुआ, एक जाइगोट फॉर्मेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद, और वही जो फर्टिलाइज रह गया वो धीरे 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 उसमें डिविजन की जो प्रोसेस है वो चलती रही, और उससे क्या हुआ, अलग अलग जो पार्ट्स है बेबी के वो बनते गए सेल डिविजन से, है ना। और अलग अलग पार्ट्स के थ्रू फिर उसके बाद जो स्टेज आती है उसमें वो बन जाता है एक पूरा का पूरा एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे डेवलप होके किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है फीटस में, फाइन। और ये जो फीटस होता है ये 9 मंथ तक ग्रो करता है मदर के यूट्रस के अंदर, और आफ्टर 9 मंथ्स जो फीमेल होती है वो जो होती है वो बेबी को डिलीवर कर देती है। दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. We will continue the rest of the chapter in the next video. Thank you so much.